हेलो स्टूडेंट्स, एसिम्प्टोट्स का चौथा वीडियो, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स का पहला वीडियो। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स बोले तो एसिम्प्टोट्स हुज इक्वेशंस आर ऑफ द टाइप y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो y इक्वल टू mx प्लस c लिखने के लिए जाहिर सी बात है m की वैल्यूज चाहिए, c की वैल्यूज चाहिए। कैसे हम m निकालेंगे, कैसे फिर c निकालेंगे, यही सब आपको हम सिखाने जा रहे हैं। एल्गोरिथम माने वर्किंग प्रोसेस। लेट n be the degree of the equation of the curve। पहला काम, पुटिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन द हाइएस्ट डिग्री टर्म्स जितने भी टर्म्स हाईएस्ट डिग्री के हैं, मान लीजिए हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री के जितने भी टर्म्स हैं उनमें x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह m। एसिम्प्टोट्स निकालने के, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने के एक से अधिक मेथड्स होते हैं। आपको हम जो शॉर्टकट मेथड है वही हम पहले बता रहे हैं, बाद में हम सभी मेथड्स की चर्चा करेंगे। इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स वी गेट द फंक्शन, या वी गेट न लिख के वी कंस्ट्रक्ट लिख लीजिए। वी कंस्ट्रक्ट द फंक्शन फाई n ऑफ m। समझे भैया? n क्या चीज है? डिग्री ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व। दूसरा काम, सॉल्विंग द इक्वेशन फाई n ऑफ m इक्वल्स टू 0। वी गेट वैल्यूज में भी केवल रियल, क्योंकि सिम्प्टोट्स हम रियल सिम्प्टोट निकाल रहे हैं, इमेजिनरी सिम्प्टोट लेके हम क्या करेंगे। वी गेट वैल्यूज ऑफ m। इस तरीके से m की वैल्यू आ गई। वैल्यूज ऑफ c, वैल्यूज ऑफ c, m की जो वैल्यूज आई हैं, अब इनमें कुछ नेचर आपको दिखाई पड़ेगा। रियल तो हमने लिख ही दिया कि m की रियल वैल्यूज हमें बस लेनी है। अगर m के सभी मान, ऑल द वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट, तो c की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला डिजाइंड है। अगर m के 2 वैल्यूज इक्वल हैं तो c निकालने के लिए अलग से डिजाइंड फार्मूला है। 3 वैल्यूज इक्वल हैं तो c निकालने के लिए अलग फार्मूला डिजाइंड है। तो वैल्यूज ऑफ c में हम लिख दे रहे हैं क्लासीफाई करके, व्हेन ऑल द वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट। तो c इस फार्मूले से निकलेगा, c इक्वल टू माइनस फाई n माइनस 1 ऑफ m अपॉन फाई n डैश ऑफ m। फाई n डैश ऑफ m माने फाई n ऑफ m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू m, और फाई n माइनस 1 ऑफ m वैसे ही बनाया जाएगा जैसे फाई n ऑफ m बनाया गया था। फाई n ऑफ m बनाने के लिए हाईएस्ट डिग्री बोले तो nth डिग्री के टर्म्स में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखा गया था। तो फाई n माइनस 1 ऑफ m बनाने के लिए n माइनस 1th डिग्री के टर्म्स में यही काम करना है,
यही काम करना है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखना है। ओके, व्हेन टू वैल्यूज ऑफ m आर इक्वल, तब c की वैल्यू इस फार्मूले से निकाला जाएगा, c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई n डबल डैश ऑफ m। यही याद रखना है, दो मान बराबर हैं तो c टू दी पावर 2 फैक्टोरियल 2 डैशेस की संख्या 2, यहीं पर 2 मत झटके में लगा देना। ये शुरुआत होगी n से। अब सबको एक एक कम करते चलो, तो c टू दी पावर 1 हो गया अपॉन फैक्टोरियल 1 हो गया, ठीक है भैया। और फाई n माइनस 1 सिंगल डैश ऑफ m प्लस c टू दी पावर 0 माने 1 फैक्टोरियल 0 माने 1 और फाई n माइनस 2 डैश बिल्कुल ख़त्म कर दिया ऑफ m इक्वल्स टू 0 गिव्स c। दो वैल्यूज अगर m के बराबर हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये m के दो इक्वल वैल्यूज के लिए c के दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज देगा। अब इसमें भी देखो फाई n माइनस 2 आ गया, तो फाई n माइनस 2 ऑफ m कैसे बनेगा, n माइनस 2th डिग्री के सारे टर्म्स में यही काम करने से, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखने से। When three values of m are equal, when three values of m are equal, तब c का मान इस फार्मूले से दिया जाएगा। तीन मान बराबर है ना, तो 3 से शुरू करेंगे, c टू दी पावर 3 फैक्टोरियल 3 डैशेस की संख्या 3, c टू दी पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फाई n ट्रिपल डैश ऑफ m प्लस, ये पावर एक कम करिए, ये संख्या कम करिए, इसे कम करिए, इसे कम करिए, तो यह होगा c टू दी पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई n माइनस 1 डबल डैश ऑफ m प्लस c टू दी पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 फाई n माइनस 2 डैश ऑफ m प्लस c टू दी पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 1 1 हो गया, और फाई n माइनस 3 डैश की संख्या बिल्कुल खत्म ऑफ m इक्वल टू 0 गिव्स c। फाई n माइनस 3 ऑफ m निकालने के लिए n माइनस 3 डिग्री के सारे टर्म्स में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं etc एटसेट्रा। अगर चार वैल्यूज बराबर हैं तो फिर कहाँ शुरू होगा, c टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फाई n फोर्थ डेरिवेटिव, और फिर एक एक कम ऐसे करते चले जाएंगे, एक्सप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। आपको जो एग्जाम्पल्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, वो 3 वैल्यूज इक्वल तक ही मिलेंगे। 4 वैल्यूज इक्वल का कोई क्वेश्चन जल्दी दिखता नहीं है, दिखेगा तो ऐसी फार्मूला डिज़ाइन कर लेना। तो अब आपको हम जो एग्जाम्पल्स बताने जा रहे हैं आज इस वीडियो में, वो m के सभी वैल्यूज डिस्टिंक्ट होने वाले होंगे। फिर अगले वीडियो में 2 वैल्यूज इक्वल, फिर 3 वैल्यूज इक्वल, फिर अन्य विधियां क्रम से इसी तरह से हम पढ़ाते चलेंगे। कुल 7 एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, तो वो जाने दो पैरेलल वाले थे, यहां से हम फिर से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, find the asymptotes of the फोलियम। फोलियम कर्व का नाम है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू या माइनस करके 3aXy इक्वल्स टू 0। फोलियम ऑफ डिस्कार्टेस, डेकार्त का फोलियम।
स्टैंडर्ड कर्व है, इसका एसिम्पटोट तो आपको याद ही होना चाहिए, नहीं याद है तो ख़राब बात है। स्टैंडर्ड कर्व्स के सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद होने चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल्स टू 0 नंबर 1, n इक्वल टू 3। हाँ, n माने डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ये यहीं पे लिख दिया करो तुरंत, ताकि ये दिमाग से उतरे नहीं फिर। फाइंड द एसिम्पटोट्स लिखा है, यानी कि फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स लिखा है, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस और ऑब्लिक सारे निकालिए। सॉल्यूशन का तरीका हम बता रहे हैं, आपने देख लिया, भांप लिया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट नहीं है, पैरेलल टू वाई एक्सिस एसिम्पटोट नहीं है, फिर भी लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन लिखते समय। यही तरीका है सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने का। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस निल। क्यों निल? क्योंकि x का हाईएस्ट डिग्री टर्म x क्यूब है, इसका कोफिशिएंट 1 है जो कि प्योर कांस्टेंट है, उसे हम 0 के बराबर तो कर ही नहीं सकते। यही हाल y वाला भी है। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस निल। ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स पुटिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स माने टर्म्स ऑफ द डिग्री 3, वी गेट या वी हैव n बराबर कितना है 3, तो फाई 3 ऑफ m लिखेंगे इस फंक्शन को, जो वर्किंग मेथड में लिखवाते हैं, वी कंस्ट्रक्ट द फंक्शन फाई n ऑफ m, n इक्वल टू 3, फाई 3 ऑफ m, फाई 3 ऑफ m थर्ड डिग्री के सभी टर्म्स में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रख दो, तो थर्ड डिग्री के टर्म्स टिक कर लो, यही 2 है बस, इसकी डिग्री 2 है। x की जगह 1, y की जगह m रखोगे तो 1 प्लस m क्यूब मिलेगा। इसके बाद हम m की हम वैल्यूज निकालेंगे, रियल वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ m रियल, ध्यान दो बार बार नहीं लिख रहे हैं। फाई 3 ऑफ m इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन तैयार किया, इसे हम सॉल्व करेंगे। दैट इज m क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट m प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m इक्वल्स टू 0 implies that m plus 1 equals to 0, m square minus m plus 1 equals to 0, implies that m equal to minus 1, और ये जो है इमेजिनरी वैल्यूज देता है, m equal to 1 plus minus under root 1 minus 4 upon 2, ये इमेजिनरी। क्यों इमेजिनरी है? क्योंकि रेडिकल के अंदर देखो -3 आ गया ना, तो यही रियल वैल्यू मिला, बस एक ही मिला बस। वैल्यू ऑफ सी के लिए फॉर्मूला है फाई n माइनस 1 माइनस फाई n माइनस 1 ऑफ m अपॉन फाई n ऑफ m का डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में, अर्थात करके इसको लिख रहा है, क्योंकि मेन फार्मूला हमने लिख दिया अर्थात। अपने इस क्वेश्चन के संदर्भ में ये हो जाएगा माइनस फाई n इक्वल टू 3 है तो n माइनस 1 2, फाई 2 ऑफ m अपॉन फाई 3 डेज ऑफ m इक्वल्स टू माइनस डिवाइडिंग लाइन। फाई 2 ऑफ m का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? 2 डिग्री के टर्म्स में, 2 डिग्री के सभी टर्म्स में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखने से, तो 2 डिग्री का सिर्फ एक टर्म है, 2 डिग्री का केवल एक टर्म है, ये -3am, -3am, और फाई 3 ऑफ m का डेरिवेटिव ये है फाई 3 ऑफ m, इसका डेरिवेटिव 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा
पॉजिटिव हो गया, 3 कैंसिल हो गया, m कट गया, a अपान m, और m का मान रख दो भैया, m बराबर कितना है -1, तो ये आ गया a अपान -1 इक्वल्स टू -a। Therefore, oblique asymptote is y इक्वल टू mx प्लस c, अर्थात y इक्वल टू m आया है -1 तो जाएगा -x, और c आया है -a। हो गया, सारा काम हो गया। एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस नील, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस नील, ऑब्लिक एसिम्प्टोट y इक्वल टू -x -a। अब आंसर लिखने का अपना एक तमीज है, शऊर है। लास्ट में हेंस ऑल द एसिम्प्टोट्स आर, अब ऑल द एसिम्प्टोट्स आर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही एसिम्प्टोट है, ऑल वर्ड लिखना अच्छा नहीं लग रहा। लास्ट में हम ऐसे लिख दे रहे हैं, हेंस द एसिम्प्टोट ऑफ द फोलियम x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3axy इज x प्लस वाई प्लस a इक्वल्स टू 0। वही है ना, देखो ऐसे तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। Example number 2. Find asymptotes of the curve y cube minus 2xy square minus x square y plus 2x cube plus 3y square minus 7xy plus 2x square plus 2x plus 2y plus 1 equals to 0। Start। y क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y प्लस 2x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नंबर 1 n इक्वल टू 3। x पर हाईएस्ट डिग्री टर्म देखो ये है, और इसमें कोफिशिएंट x क्यूब का 2 है जो कि प्योर कांस्टेंट है। एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस नील। y पे हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है, कोफिशिएंट 1 है जो कि प्योर कांस्टेंट है। एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस नील, तो इकट्ठे हम लिख दे रहे हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सीज, दोनों उसी में आ गया, पैरेलल टू एक्सीज नील। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स पुटिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन हाईएस्ट डिग्री टर्म्स वी हैव, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री के टर्म्स में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखना है। 3 डिग्री के टर्म्स पहले टिक कर लो ताकि कोई छूट न पाए। 4 लोग हैं, तो फंक्शन जो बनेगा उसको हम लिखेंगे φ3 ऑफ m इक्वल्स टू m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2
ये देखो एम क्यूब माइनस 2 एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 2। वैल्यूज ऑफ एम, फाई 3 ऑफ एम को 0 के बराबर कर दिए, इक्वेशन तैयार हो गया। इसी को सॉल्व करके रियल वैल्यूज केवल निकालना है एम का। दैट इज अर्थात एम क्यूब माइनस 2 एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 2 इक्वल्स टू 0 implies दैट एम स्क्वायर इंटू एम माइनस 2 माइनस एम माइनस 2 इक्वल्स टू 0 implies दैट एम माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 implies दैट एम माइनस 2 इंटू एम माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 इक्वल्स टू 0 implies दैट m इक्वल टू माइनस 1 1 2। डिस्टिंक्ट है सब के सब, तीन वैल्यूज आए, तीनों डिस्टिंक्ट हैं। इन तीन डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए अब हम c के डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज ऑफ c, c इक्वल टू माइनस फाई n माइनस 1 ऑफ m अपॉन फाई n डैश ऑफ m, अर्थात c इक्वल टू माइनस n बराबर 3 था ना, n माइनस 1 2 होगा, फाई 2 ऑफ m। तो 2 डिग्री के टर्म्स को टेक करिए, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, इसमें वही काम करना है, x की जगह 1 y की जगह माइनस m रखना है। तो ये बनेगा क्या क्या 3m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2 अपॉन फाई 3 ऑफ m का डेरिवेटिव, फाई 3 ऑफ m हालांकि यही है, इसका डेरिवेटिव 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 हो गया। when c इक्वल टू माइनस 1, सॉरी when m इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू माइनस m की जगह माइनस 1 रखिए, 3 प्लस 7 प्लस 2 3 प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 2। अगला when m इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 3 माइनस 7 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। 3 माइनस बढ़ गए ना। when c इक्वल टू 2, सॉरी बार बार गलती मुंह से निकल जा रहा, when m इक्वल टू 2, c इक्वल टू माइनस 2 रखिए, 12 माइनस 14 प्लस 2 और 12 माइनस 8 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 0 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। तो अब आप एक बॉक्स बना लो ताकि कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही ना रहे। एक रो m के लिए, एक रो c के लिए। m के कितने मान आए हैं? 3। कौन कौन? -1, 1 और 2। जब m -1 लिया तो c -2 आया, जब m 1 लिया तो ये -1 आया और 2 पर ये 0 आया।
तो अब बढ़िया से बनाइए एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। देयरफॉर ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स आर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अर्थात y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन और y इक्वल टू 2x प्लस 0। फिर एक लास्ट में फाइनल आंसर लिखने का भी चर्चा किए थे हम पिछले एग्जाम्पल में। हेंस ऑल द एसिम्प्टोट्स आर पैरेलल टू एक्सिस निकला नहीं था, यही 3 है। तो अब इन्हीं को फिर लिखना है, तो ऐसा करते हैं, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इन सभी को हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फॉर्म यानी जनरल फॉर्म में लिख दें, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल और देखिए। Example 3. Find the asymptotes of the curve y cube माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सडनली हमने कलर क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि एग्जाम्पल 2 में जो इक्वेशन आप लिए थे ना, उसमें 1 2 3 4 ये टर्म यही थे, इसके आगे चेंज है, इसीलिए इसको कलर बदल लिया। कहीं आपको इन्हें लग रहा हो गया अरे अरे वही सवालिया फिर वही क्वेश्चन हुआ फिर। वाई क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। नंबर 1 डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 3। देखो फिर वही है, पैरेलल टू एक्सिस नहीं है ना, x पे हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट प्योर कांस्टेंट है, y पे हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट टर्म का हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट भी प्योर कांस्टेंट है। और कोफिशिएंट को 0 बराबर करते हैं, तो क्या तुम 2 को 0 बराबर करोगे, 1 को 0 बराबर करोगे? हरगिज नहीं। तो स्टार्ट तो कर ही दिया हमने। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस दोनों इकट्ठे लिख दे रहे हैं। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस निल। ऑब्लिक एग्जाम में ऐसे ही लिखा जाता है जैसे मैं लिख रहा हूं, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स putting x equal to 1 y equal to m in the highest degree terms, in the highest degree terms we have, और हाईएस्ट डिग्री कितनी है? जो डिग्री ऑफ द इक्वेशन है माने 3, तो थर्ड डिग्री के टर्म्स में, और थर्ड डिग्री के टर्म्स यही हैं शुरू के 4 इतने। फाई 3 ऑफ m इज इक्वल टू m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m और प्लस 2। वैल्यूज ऑफ m, ये तो वही निकलेगा जो पिछले एग्जाम्पल में था।
phi 3 of m is equal to 0 implies that m cube minus 2m square minus m plus 2 equal to 0 implies that m square into m minus 2 minus m minus 2 equal to 0 implies that m minus 2 into m square minus 1 equal to 0 implies that m equal to 2 और m equal to plus minus 1. माइनस 1 1 2 वही आ गए. अब हम वैल्यूज़ आप सी निकालेंगे, उसमें फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अब आगे के टर्म्स डिफरेंट है. ये ध्यान से देख लो. वैल्यूज ऑफ सी, चूंकि m के सभी मान डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, विभिन्न हैं, अनइक्वल है, इसलिए c की वैल्यू दी जाएगी इस फार्मूले के द्वारा. दैट इज n इक्वल टू 3 इसमें रखिए. phi 2 ऑफ m अपॉन phi 3 डैश ऑफ m इक्वल्स टू माइनस phi 2 ऑफ m का निर्माण कैसे होगा? 2 डिग्री के टर्म्स में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखना है. 2 डिग्री के टर्म्स यही हैं 3, बस. m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 5 अपॉन phi 3 ऑफ m का डेरिवेटिव, phi 3 ऑफ m का डेरिवेटिव 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1. when c इक्वल टू माइनस 1, सॉरी अरे, when m इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू माइनस 1 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 2. when m इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6 प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 0. when m equal to 2, c equal to minus 4 minus 12 plus 5 upon 12 minus 8 minus 1 is equal to 3 upon 3 equals to 1. माइनस 2 0 1, माइनस 2 0 1, बिल्कुल ठीक. अब वही आप बॉक्स बना लो ताकि m के लिए जो करस्पॉन्डिंग c है वही लिखे. कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है देखने में इधर उधर. m के 3 मान आए हैं, 3 खाना बना लिया. ये m है, ये c है. m के मान है माइनस 1 1 और 2. माइनस 1 के लिए c माइनस 2 निकला है, 1 के लिए c 0 निकला है, 2 के लिए c 1 निकला है. तो अब mx प्लस सी, mx प्लस सी, mx प्लस सी ऐसे करके लिख लो. Therefore, oblique asymptotes are y equal to mx plus c, that is y equal to minus x minus 2, y equal to x plus 0, y equal to 2x plus 1. देख रहे ना, माइनस x माइनस 2, x प्लस 0, 2x प्लस 1. लास्ट में फिनिशिंग. हेंस all the asymptotes are
all the asymptotes are x plus y plus 2 equal to 0, x minus y equal to 0, 2x minus y plus 1 equal to 0। आज की ट्रेनिंग समाप्त पूरी हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ट्रेंड हो गए हैं कि अगर m के मान डिस्टिंक्ट आते हैं, भिन्न भिन्न आते हैं, तो आप c की वैल्यू निकाल लोगे और ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकाल लोगे। वीडियो लाइक करो। थैंक यू।